प्रभु यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला दूसरा कलमा जो है वो लूका की इंजील और उसके 23वें अध्याय में मिलता है, उसकी 43वीं आयत है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात, ये कलमा जो बोला था वो एक अपने जब सलीब पर लटके हुए थे तो बगल में एक डाकू से बोला था। और यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये सभी को बड़ा खूबसूरत कलमा लगता होगा, क्योंकि ये इंसान को सबसे पहले अपना जाने से पहले ही अपना रिपोर्ट कार्ड उसको पता चल गया, आई एम डन नाउ। कितनी खूबसूरत चीज़ पता चल रहा है। अगर आपको संसार से जाने से पहले, यहाँ संसार से जाने से पहले किसी का रिपोर्ट कार्ड कभी इतनी जल्दी पहले नहीं रिजल्ट बता दिया था, हाँ भैया तुम बेटा पास हो गए हो, यू आर कॉल्ड टू हेवन, यू आर गोइंग हेल। हमें नहीं पता चलता, लेकिन उसको पता चल गया था, वो भी सलीब पर लटका हुआ था, उसको पता चल गया था। और इस हिस्से को थोड़ा जानने के लिए अगर से थोड़ा पहले अगर हम चलेंगे तो ये पूरा हिस्सा वाक्य जो है 39 वर्ष से जब हम चलते हैं और 43वीं आयत के बीच में हमें ये हिस्सा मिलता है। जब हम 39 वर्ष को इसी वर्ष में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे, लूका 23 और उसकी 39 वर्ष में हम जब देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यदि तू मसीह है, इफ यू आर क्राइस्ट। ये सवाल ये चीज़ जब मैं लाइन को पढ़ रहा था, इस हिस्से को पढ़ रहा था, तो ये चीज़ मेरे को स्ट्राइक करी। उस समय प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले इतने लोग थे, हजारों लोग थे, वो सब जानते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह है, ये मसीह है। फिर भी ये सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, यदि तू मसीह है। ये कैसा सा सवाल है, और एक क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ दिखाई देता है। एंड द पर्सन बिलीव्ड वन डे क्राइस्ट, इस बात से और आगे लिखा हुआ है, तो अपने आप को और हमें बचा। ये उस डाकू का वचन था। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा, क्योंकि जब वो क्वेश्चन करता है यदि तू मसीह है, इफ यू आर क्राइस्ट, तो मेरे दिल में एक चीज आई, खुदा बाप इसको एक चीज तो पता है कि दैट क्राइस्ट इज देयर टू समवेयर टू सेव हिम, कहीं ना कहीं। लेकिन वो उस मसीह को जो उसके ठीक सामने मौजूद है, दिस वॉज द प्रॉब्लम इन द ज्यूज। यहूदियों के साथ में आज भी दिक्कत है कि वो मसीह को नहीं मानते कि हम जिस मसीह को फॉलो कर रहे हैं भैया वो यीशु मसीह है, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि जो मसीह आया वही मसीह था। एंड द पर्सन बिलीव्ड वन डे क्राइस्ट विल कम एंड सेव पीपल, बट डिनाइड द क्राइस्ट दैट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके नजरों के सामने जो मसीह था उसको मसीह मानने के लिए तैयार नहीं था। एंड दैट इज वाई उसके दिमाग में शायद ये सवाल आया, यदि तू मसीह है। बड़ा अजीब सा ये चीज़ मेरे को दिखाई देता है जब इसकी 44वीं आयत में मत्ती 27 अध्याय उसकी 44वीं आयत में आते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ पढ़ने को मिलती है। मैं दो अलग अलग आयतें पढ़वाना चाहूँगा, और एक मत्ती 27 और उसकी 44, और दूसरा मरकुस 15 अध्याय और उसकी 32वीं आयत। पहले पढ़ेंगे मत्ती से, मत्ती 27 उसकी 44वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा, पढ़ दें। इसी प्रकार डाकू भी जी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए जी थे उसकी निंदा करते थे। उसकी निंदा करते थे। अभी तक जब हम इस वचन को लूका 23 उसकी 43वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वी लुक लाइक, हमें ऐसा लगता है कि ये डाकू तो था लेकिन शायद गलती से शायद चढ़ा दिया गया होगा, और ये शायद अच्छा मनुष्य था, इसको ऐसा पढ़ने में ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये भी एक ऐसा ही कहीं ना कहीं नीच गलीच व्यक्ति था जिसको उसके अपने किए की सजा मिल रही थी। एंड हमें इस चीज़ से पता चलता है कि लिखा हुआ है कि इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा कर रहे थे। यहाँ प्लूरल में बात हो रही है, चढ़ाए गए थे, प्लूरल, ठीक है ना, नॉट वन। अमूमन होता क्या, जब हम इस लूका 23 और 43 वाले को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद एक अच्छा था, वन वॉज गुड, जिसने अपनी गलती को मान लिया और दैट्स ओवर, यानी कि वो अच्छा, उसको एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक अच्छी छवि बन जाती है। लेकिन जब हम इस हिस्से को मत्ती 27 और 44वें आयत में पढ़ते हैं तो वह पता चलता है कि डाकू निंदा कर रहे थे, वो दोनों के दोनों निंदा कर रहे थे। और इसी तरह से मरकुस 15 अध्याय और उसकी 32वीं आयत में अगर पढ़ेंगे तो हमें यहाँ भी हमें कुछ पता चलता है। इज़राइल का राजा मसीह जी अब क्रूस पर से उतर आए। यहाँ पर महायाजक और शास्त्री
प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। दीज वर द पीपल हु क्रूसीफाइड हिम। ये पूरा प्लान इन्हीं लोगों का था और आज वो खुश थे कि उनका प्लान सक्सेसफुल दिखाई देता है और यहाँ मसीह जो है वो क्रूस पर दिखाई देता है और यहाँ वो ठट्टों पर उसको उड़ा रहे थे। पढ़ दें आगे। मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें, जी और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे जी। वे भी उसकी निंदा करते जो थे। उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी निंदा करते थे। सो यहाँ दोनों बात से मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि दोनों डाकू जो चढ़ाए गए थे दोनों उसकी निंदा कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक कि एक अच्छा था एक बुरा था। हम लोग इस चीज को जनरली हम देखते हैं, एक को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसको हम गुड वन समझते हैं, उसको शायद अपनी गलती का एहसास हो गया। और जब हम लूका 23 और उसकी 40वीं आयत को देखते हैं तो वो एक बात को, अपनी गलती को समझ करके एक बात को वो जो है वो टोकता है, दूसरे डाकू को टोकता है। 40वीं आयत में देखेंगे, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? उसको इस चीज का इल्म हो गया कि मसीह वाकई में मसीह है। पहले वाले को तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, क्या तू मसीह है? बट दिस पर्सन, ऐसा लगता है कि उसको ये समझ में आ चुका है, ही इज क्राइस्ट। ये वो मसीह है जिसको दुनिया ढूंढ रही थी, जो चरनी में पैदा हुआ था, जो आया था, जो लोगों के बीच में रहा और आज मेरे साथ ही लटका हुआ है। उसको इस चीज का इल्म हो चुका था। लिखा है, दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? मतलब भयानक चीज है कि लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं और कुछ भी कहने करने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। और लिखा है, तू भी तो वही दंड भुगत रहा है। भयानक चीज है कि लोग दंड में होते हैं फिर भी अपनी गलतियों को नहीं समझते। कई बार ये चीज बच्चों को में देखी जाती है। बचपन का एक छोटा सा हिस्सा मैं बताना चाहता हूँ। एक जब हम रेलवे की कॉलोनी में रहा करते थे तो बगल में एक अंकल थे, उनकी एक छोटी, बहुत छोटी बिटिया थी और वो कुछ भी नहीं है, अगर कोई उसको तंग करे तो उठा कर तुरंत लात मार दिया करती थी। छोटी थी तो उसको माफ कर दिया करते थे, उठा करके लात मारती थी, बहुत छोटी थी। तो पापा ने ले करके उसको दीवार पे खड़ा कर दिया। धूप में थी, धूप का समय था और वो तप रही थी और पाँव में कोई चप्पल पल कुछ नहीं थी। वो बार बार पैर उचका रही लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उसने आधा घंटा कम से कम लगाया होगा लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी। उसने नहीं माफ़ी मांगी। बच्ची थी लेकिन फिर भी माफ़ी नहीं मांगी। यहाँ उसके ज़रिए से मैं बताना ये चाहता हूँ कि मतलब द लेवल जो हम लोगों का है, कई बार कितने लोगों का बन चुका है कि हम अपने आप को हम उस प्रभु यीशु मसीह के सामने लाना नहीं चाहते। हम अपने आप को खुदा के सामने लाना नहीं चाहते। हम माफ़ी के उस लेवल पर अपने आप को गिराना ही नहीं चाहते। इस 40वीं आयत से अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ों को सीखने को मिलता है। वो पहला तो ये कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली चीज़, गलती का एहसास होना सबसे बड़ी मेन चीज़ है। इस दुनिया में इंसान पाप करे और उसको अपनी गलती का एहसास ना हो, दुनिया के सामने भले ही ना हो लेकिन अकेले में भी अगर हो तो उसे एहसास मनुष्य को होना चाहिए कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है, हाँ मुझसे कोई गुनाह हुआ है, हाँ मुझसे कोई पाप हुआ है। उसको ये होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है इस व्यक्ति को जो है अपनी गलती का एहसास था और उसको खुदा की ओर से यहाँ पर समझ प्राप्त हुई। ये आखिरी समय में जब उसकी जान जाने वाली है, खुदावन तब भी काम करता है, तब भी विजडम लोगों को देता है लोगों को, और उसको समझ प्राप्त हुई और वो डर गया इस चीज़ से कि परमेश्वर से डरने की ज़रूरत है। वी नीड टू फियर फ्रॉम द लॉर्ड। उसने संसार में बहुत सारे गुनाह किए होंगे तभी उसको सलीब दी गई, क्योंकि अकॉर्डिंग जो जूइश कल्चर था उसमें सलीब पर जो सबसे बुरी मौत मानी जाती है, सलीब पर लटकाया के अलावा भी बहुत तरह की तरीकों से लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन सलीब उसमें सबसे बुरी थी। द सिंबल ऑफ सिन था वो। लेकिन आज हम लोग उसको अपने घरों पर, अपने चर्चेज में लगाते हैं। द सिंबल ऑफ सिन हैज बिकम द सिंबल ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो कि उसने उस चिन्ह का मतलब बदल दिया। आज हम अपने उसको घरों पे लगाते हैं, बाइबलों में रखते हैं, सीने पे टांग करके चलते, गर्व से मानते हैं, यस वी आर क्रिश्चियंस, दिस इज द थिंग। वो डर गया परमेश्वर से, और परमेश्वर से डरना जरूरी है। और वो डर गया उस न्याय से, क्योंकि उसको पता है दिस इज द टाइम, बेटा कुछ ही मिनट है, शायद कुछ सेकंड है, शायद कुछ मिनट है, और अब मेरा समय आने वाला है और अब मैं मर जाऊंगा, आई एम अबाउट टू डाई। अब वो
सारी जिंदगी जब तक इंसान जीता रहता है, अरे मरेंगे तो मरेंगे, जाएंगे स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, किसने देखा? ये आपने कई लोगों से सुना होगा। पीपल आर नॉट वरीड अबाउट दैट, लोग उससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई देते। लेकिन वो उस घड़ी उसको समझ में आ गया कि डरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय न्याय है। वो स्कूल के टीचर का न्याय नहीं है कि भैया हाँ किसी ने भैया सॉरी बोल दिया तो हाँ ओके ठीक है बैठ जाओ, तुमने गलती करी थी, 5 मिनट के लिए खड़ा किया और बैठा दिया, बच्चों को शायद समझ में आ गया हो। लेकिन जब परमेश्वर का न्याय होता है तो वो न्याय होता है कायदे से, तो भयानक चीज़ होती है। और दूसरे को भी डांटता है, एक भला काम करता है, सलीब पर लटके लटके, जब उसके हाथ काम नहीं कर सकते, जब वो पाँव से किसी को जा करके कुछ दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, सलीब से एक भला काम वो करता है, वो काम करता है डांटने का। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन 3:12 में लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता, डांटना जो है वो प्रेम करने वाले ही करते हैं। हर एक आदमी आपको कोई डांट नहीं देगा। सो इफ समवन इज स्कोल्डिंग यू, इट मीन द पर्सन लव्स यू। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्रेम करता है। और नीति वचन 3 और उसकी 12 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वे अधिक चाहता है। सिर्फ चाहता नहीं है, लिखा है जिसे वो अधिक चाहता है। तो अहमियत रखती है ये बात कि जब डांटा जाता है तो इसका मतलब इस बात को समझ जाएं। और यहाँ पर उसने एक डांटने का काम किया। जब हम लूका 23 की 41 में आयत में आते हैं तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, लिखता है, कहा है उसने कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं। ही एक्सेप्ट्स व्हाट आई हैव डन, दैट इज व्हाई आई एम ऑन द क्रॉस। मैंने जो काम जिंदगी में नीच गलीच काम किए थे, जो बुरे काम किए थे, जो गलत काम किए थे, जो कुकर्म किए थे, आज मुझे उसकी सच्ची सजा मिल रही है। आई एम गेटिंग द रियल थिंग आउट ऑफ इट। मेरा हशर यही होना था, जिंदगी में मैंने जो काम किए थे वो यही था, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। परंतु इस मनुष्य ने, उसको इस बात का भी रियलाइजेशन होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो डाकू मानता है इस चीज को, उसके साथ न्याय हो रहा है, लेकिन मसीह के साथ में न्याय नहीं किया गया, सच्चा न्याय नहीं किया गया। मसीह की निर्दोषता पर विश्वास करता है। इस व्यक्ति जो क्रूस पर लटका हुआ है, वो निर्दोषता पर, मसीह की निर्दोषता पर विश्वास करता है। उसने शायद उस चीज़ को पता किया होगा, उसको पता हो गया होगा कि पिलातुस के हाथ धोने का भी उसको पता चला होगा कि पिलातुस ने हाथ धो लिए थे जब न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का के लिए वो तैयार खड़ा था, और उसने हाथ धोया था और उसमें कोई पाप, कोई गलती नहीं पाई थी कि किसी चीज़ में लिप्त हो। मसीह अधिकारियों के द्वारा निर्दोष पाया गया था, ये बात उसको पता चल चुकी थी। ये चीज़ उसको शायद कौंधी होगी उस वक्त, और अरे ऐसा ऐसा हुआ था। क्योंकि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि वो जो दोनों डाकू थे वो कहीं ना कहीं निंदा कर रहे थे, लेकिन शायद अब उसको वो बात याद आ रही है कि शायद पिलातुस ने वो हाथ धोया था और ऐसा ऐसा किया था। तो वी कम टू नो पिछले बीत गए समय में क्या हुआ, उसको उस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। उसको पता चल गया है कि धार्मिक घृणा और द्वेष के कारण मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। इट्स एक्चुअली नॉट व्हाट ही डिजर्व्ड, वो उसके लायक नहीं है, वो उसके लिए चीज़ बनी नहीं है। क्रूस, द क्रॉस वाज नॉट मेड फॉर एक्चुअली जीसस। इस चीज़ को वो जान चुका था। 42वीं आयत में आते हैं तो वो एक बात को, पूरी बात को जब सब फिनिश कर चुका होता है तो 42वीं बात में अपने लिए एक बात को वो बोलता है, और वो बोलता है कि उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कुछ बातें यहाँ पर अहम हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह से बात करी, उसे लगता है मेरा द्वार तो यही है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है ना, द्वार मैं हूँ। उसे समझ में आ गया, अगर मुझे, इफ आई हैव टू रीच हेवन, दिस इज द डोर एंड दिस इज द ओनली डोर। उसको ये बात समझ में आ गई, और उसने प्रभु यीशु मसीह से एक बात कही, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। सो उसको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो गया था कि मसीह का राज्य अभी आया नहीं है, उसका राज्य आने वाला है। वो इस बात को जान चुका था। लिखा है कि तो तब मेरी सुधि लेना, मुझे स्मरण रखना, प्रभु मुझे भूल मत जाना। जब आप अपने राज्य में आएंगे, वो जो मेमना बन करके अभी सलीब पर लटक गया, आगे जब शेरे बब्बर बन करके निकलेगा, खुदावन तू मुझे याद रखना, मुझे याद रखिएगा। मैं लटका तो हूँ, लेकिन मैंने अपनी गलती का अंगीकार कर लिया है, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया है, मैंने बगल में लटके हुए व्यक्ति को मैंने माफ
खाने की कोशिश करी है, मैंने उसको राह दिखाने की कोशिश करी है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके राज्य का एक हिस्सा बनूं। 43वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्टैंप लग गई, रिजल्ट कार्ड इज मेड, यू आर टू हेवन। ये किसी और के लिए, हम में से कोई गया हो, किसी के दादा परदादा नाना गए हो, किसी के लिए ऐसा पहले से बता दिएगा, हाँ यू आर टू गो टू हेवन, ऐसा नहीं हुआ है कभी। लेकिन इस व्यक्ति के लिए जो कहीं गुनहगार था, लेकिन उसने अपने जीवन को पलट दिया, लास्ट मोमेंट पे पूरा पलट दिया। और ये नए नियम की 52वीं 52nd भविष्यवाणी है, और इससे हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और यहाँ पे पहली चीज़ जो सीखने को मिलती है कि वो पश्चाताप करने वाला डाकू था, स्वर्गलोक गया। पता नहीं कितने और डाकू स्वर्ग गए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसा डाकू था जो स्वर्गलोक गया। अमूमन हम सोचते हैं कि भैया लोग, ये ऐसे लोग तो स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है, ये तो नरक के लायक हैं। लेकिन वो पश्चाताप किया उसने और वो स्वर्गलोक गया। मसीह भी उसके साथ स्वर्गलोक गए, और जैसा कि हमने इसमें पढ़ा था, आज ही तू मेरे साथ, लिखा है मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मसीह पृथ्वी के सबसे निचली स्थानों पर भी गए। अगर हम इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 8 से 10वीं आयत के बीच में देखेंगे, ये आखिरी वर्ष होंगी जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 8 से 10वीं आयत के बीच में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। कौन चढ़ा ऊंचे पर? प्रभु यीशु मसीह नासरी चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया। कौन सी बंधुआई? पाप की बंधुआई। वो बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया, दान दिए। नवी आयत में आते हैं, लिखा उसके चढ़ने से, उसके सलीब पर चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि पृथ्वी निचली, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। ही एंटर्ड इनटू द ग्रेव, वो निचले स्थानों पर भी गया था। और 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ पूरा करे, परिपूर्ण करे। इससे पता चलता है कि वो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी जो हमसे वादा करता है, जो गया सलीब पर चढ़ गया हमारे लिए और स्वर्ग में भी विराजमान है, वो हमें लेने के लिए भी दोबारा आएगा। कंक्लूजन इस पूरी चीज़ों से हमें सीखने को हमें ये मिलता है, पूरे इस कलमे से, कि मनुष्य अपने गुनाहों से अगर फिरता है, तो लास्ट मोमेंट पे भी अगर फिरता है, तो उसके लिए छुटकारा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड।